लगा हुआ है। हम देखे जा करके ऐसा 3 गो ग्रुप चल रहा है। जो मांझा लोग है, मांझा समझते हैं ना, लकड़ी में एगो मांझा होता है, वो मांझा लोग यहाँ बैठल है। उसके बाद एक बोकला होता है, ठीक है, वो बोकला लोग ऊपर में बड़का टीवी लगा हुआ है, 8 फीट का, 8 इंची का नहीं, 8 फीट का एलईडी लगा हुआ है, एकदम हैवी, 10 लाख वाला। कि वहाँ पर गर्मी लगेगा। अगला साल लोग खेला था, ऊपर में जाकर आराम से बैठ कर इस प्रोग्राम को आनंद लो, इस प्रोग्राम के बारे में जानो। और तीसरा जो टहनी और पत्ता है वो बाजार लगाए होंगे। बाजार में जब भीड़ होता है ना, और बाजार में जैसे बैठा रहता है, 10 को हुआ, 5 को हुआ, 2 हुआ, वैसी तरह बैठकर है, मतलब इतना प्रति ग्रुप चल रहा है। तो यहाँ पर हेलू मांझा का होता है, बोकला तो सड़ जाता है, लेकिन वो भी एक दिन मजबूती देता है, वो भी समाज में सहयोग करने लायक होता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम जब उसकी सारी पैसा मांग कर लेते हैं, 1 रुपया नहीं लेते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र ब्लॉक से नहीं खोलते हैं, ये समाज सेवा हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद आपके बक्सा में पैसा घट जाता है, आपके समूह में पैसा घट जाता है, दूसरा समूह वाला आके मदद करने के लिए रेडी रहता है। ये समाज सेवा नहीं तो क्या है, सब बताइए। हमारा बक्सा में, हमारा समूह में पैसा नहीं है, अब कोई बोल रहा है कि हमको कहीं से मदद मिले, मदद मिलना ही समाज सेवा गलत है। किसी को मदद करना ही क्या गलत है? समाज सेवा का मतलब क्या होता है? किसी को मदद करना। हमारा बक्सा नहीं में पैसा नहीं है, हमारा समूह में पैसा नहीं है, हम तराही माम है, कोई मदद करो, कोई मदद करो। बगल वाला समूह में पता चला, या कभी बोला टेंशन नहीं लेना का, वहाँ नीति का बक्सा में पैसा है, समूह में पैसा है, 5 लाख का आपको मदद करते हैं, और वो मदद होता है। और वो मदद जब होता है तो समाज सेवा की क्या चीज है? बिजनेस है, समाज सेवा ही नहीं है। हाँ, अभी लाते आके बहुत सारे लोग रांची में इलाज कराने आए, रांची में यहाँ बैठे हुए अमीर जी खुद हॉस्पिटल में जाकर लाइन अप किए हैं, सेवा दिए हैं, पैसा भी दिए हैं। अभी कौन चश्मा से बोलता है ये बिजनेस है? समाज सेवा है कि नहीं है? मतलब ये सोसाइटी का नियम है कि वो भी हमारा समाज का एक सदस्य है। हम लातेहार में गए थे, हमको मदद किया, तो लातेहार वाला अगर रांची में है, हम उसको मदद करना मेरा फर्ज है। इस तरह का समाज सेवा हम लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग बोलता है ये गलत कर रहा है। नहीं, अगर गलत करते हैं आप लोग सोच लो, 10 साल में कम से कम 10 को आदमी तो खड़ा होता टिप करने के लिए, बीच में टिप भाने के लिए खड़ा होता नहीं होता कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, खुद आप लोगों ने देखा है। अभी महावीर जी बोल रहे थे इधर बाहरी वाला भी मदद करता है, और आप लोग अपने नजर से देखे हैं, जब फील्ड में प्रोग्राम होता है, हमारे डीएसपी साहब, दरोगा साहब बैठ करके प्रोग्राम कराते हैं। हम लोग को पूरा फील्ड में फोर्स भेज करके, प्रशासन भेज करके, वहाँ की कुछ तरह से जनता जाति के लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो वैसा करने के लिए तैयार होता है। तो यही चीज है, सब जनता जाति एक है, दूसरा नहीं है, तो सब जगह रूल नियम एक ही ना होगा कि रांची के लिए दूसरा हो जाएगा, हजारीबाग के लिए दूसरा हो जाएगा, ये आड़ी के लिए दूसरा हो जाएगा, लातेहार के लिए दूसरा हो जाएगा, गढ़वा के लिए दूसरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वो गलत चश्मा लगा के देखता है, जिसके चलते वो करता है। तो हम लोग को एक काम जो है वो जो देखिए, हम लोग आर्थिक रूप से लोगों को मदद करते हैं, वो सारी एंगल हम देखेंगे, किसी भी तरह से बिस्कुट का चश्मा भी लगा के देखिएगा ना, तो सब में समाज सेवी नजर आएगा, सब में समाज सेवा का रुतबा आपको दिखेगा। दूसरा जो अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, बताइए एक गुरुकुला सिस्टम ला करके हम लोग यहाँ रखे हुए हैं कि गरीब का भी बच्चा यहीं पढ़ेगा और अमीर का भी बच्चा यहीं पढ़ेगा। और जो सबका आंदोलन होता है, जो जेनविन आंदोलन होता है, नेता बोलता है स्कूल बनाएंगे, मंत्री बोलता है स्कूल बनाएंगे, डीसी बोलता है स्कूल बनाएंगे, और बनाता भी है पब्लिक का पैसा से। हम लोग टैक्स लेते हैं, उसी पैसे से स्कूल बनता है। लेकिन क्या बोला गया?
ईसीडीसी मंत्री तो छोड़ दीजिए, जो सरकारी स्कूल का मास्टर है उस पर ताना कसा जाता है कि आप जहां पढ़ाते हो उस स्कूल में अपना बच्चा को पढ़ाओ। लेकिन कोई सरकारी टीचर अपना बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है क्या? मतलब वो समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है। उसको समाज सेवा से मतलब नहीं है। समाज सेवा तब होता जब अपना बेटा को भी, अपना बच्चा को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाता और सरकारी स्कूल में पढ़ा के IAS डॉक्टर इंजीनियर बनाता, तब हम मानते को समाज सेवा कर रहा है। लेकिन जनता जागृति विकास केंद्र में यहाँ बैठे हुए हैं हमारे सचिव महोदय, यहाँ पोस्ट होता है, सचिव है, सेक्रेटरी है, एक बेटा है, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारा स्कूल जो बना रहे समाज सेवा के लिए, यहाँ से पढ़ा के IAS डॉक्टर बनेगा, उच्च पदवी का शिक्षा प्राप्त करेगा, इसको विश्वास है इस पदवी पर, तब अपना इकलौता बेटा को भी इसी जागृति विद्यालय में पढ़ाता, इसी जागृति विद्यालय में पढ़ाता। ये समाज सेवा होता है, इसमें ये भरोसा है ना कि मेरा बेटा इकलौता बेटा है। शिष्य सारे लोग शिष्य में नौकरी करते हैं, इसलिए अपने खानदान में प्राइवेट स्कूल में एक स्कूल में पढ़ा सकते थे, लेकिन को भरोसा है ये जागृति विद्यालय पे कि यहाँ इस स्कूल में जब मेरा बेटा पढ़ करके IAS इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, ये पद्धति है। देखा अनाथ का भी बच्चा IAS बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि शिक्षा तो सबको बराबर मिलेगा। जो खाना मेरा अनाथ बच्चा खाता है और चिल्ड्रन खाता है, जो खाना मेरा गरीब बच्चा खाता है, जो खाना अमीर का बच्चा खाता है, वही खाना मेरा सचिव के बच्चा भी खाता है, वही ग्राउंड में वो भी खेलता है और इसी स्कूल में इसी टीचर से वो भी पढ़ाई करता है। ये समाज सेवा है कि नहीं है? अब हमारे बच्चे से बड़का बड़का हो गया तब कैसे पढ़ाएगा? तो इस पर आपको भरोसा करना चाहिए और इसके लिए आप लोग का एक सपोर्ट बोला गया। आप लोग का जिम्मेवारी है कि हम लोग एक मुट्ठी चावल और जो भी 10, 20, 50 रुपए दान होता है वो दान देने का प्रयास करिए। ये महादान है और इस महादान करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा और यही समाज सेवा है। नहीं तो कब मरिएगा कर कोई गारंटी? वो एक्सीडेंट होकर मर जा रहा है, किसी को सांप काट के मुड़ा दे रहा है, किसी को हार्ट अटैक होकर मर जा रहा है। हाय हाय करते रह जाइएगा, रखा रह जाएगा, कोई फायदा। लेकिन आपके कमाया हुआ धन का कुछ अंश अगर हमारे गरीब बच्चों के लिए भला करेगा, हमारे अनाथ बच्चों के लिए भला करेगा, तो आपके चले जाने के बाद भी इस धरती पर उसकी हाथ उठी रहेगी, आपकी मान सम्मान और आपकी गाथा बोला जाएगा। अभी श्याम सुंदर माधव जी का चर्चा हो रहा था, इनकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, सुनीता देवी जी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ पे देश सेवा किए, देश सेवा करना बुरा बात नहीं है, देश सेवा किए, आर्मी में रहे, लेकिन हमको नहीं लगता कि साल में एक बार भी इनके नाम पर दीप प्रज्वलित होता होगा, या तो इनके नाम पर एक बार तालियों बजता होगा, या तो इनका नाम भी लिया जाता होगा। ऐसा लगता है? नहीं, वो फाइल में गुम हो गए। जहाँ ये काम करते थे, जहाँ जॉब करते थे NTPC में, जब आर्मी का जॉब खत्म हुआ तो कहाँ गए? NTPC में जॉब लगा, अच्छा खासा तनख्वाह था, गलती से मेरा मीटिंग सुन लिए, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम NTPC में जॉब करके अगर इस तरह कुछ होते हैं तो मेरा भविष्य, मेरा बाल बच्चा का भविष्य नहीं बनेगा और मेरा जो मान सम्मान है हर दिन सैकड़ों नहीं हजारों जगह पे मेरा नाम नहीं हो सकता है। उन्होंने डिसीजन लिया, जनता जागृति आया, पूरा तन मन धन लगा के काम किया और कोरोना काल में इस दुनिया से गुजर गए। वो जॉब करते, आज उसकी पत्नी को यहाँ जॉब नहीं मिलता और 50,000 महीना हर महीना उसके घर में नहीं जाता और वहाँ पे दूसरे जगह पे काम किए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि जनता जागृति का जितने जगह पे प्रोग्राम होता है, पहले उनका नाम लिया जाता है, उसका स्लोगन गाया जाता है। इस तरह से अभी हमारे सरस्वती से चले गई, दूसरे
दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं, और इस तरह का पद्धति हम लोग दिन दुगुनी रात चौगुनी हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम लोग घट नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप आते होंगे, इस प्रोग्राम में भी, इस फील्ड में भी देखिएगा, हर बार आपको कुछ न कुछ चेंजिंग मिल रहा है, कुछ प्रगति हो रहा है। और हम लोग अभी लातेहार के वो किए हैं, वहाँ बनेगा, फिर उधर गढ़वा करेंगे, रांची में करेंगे, बहुत सारी जगह पे हम लोग आज मजबूत होते जाएंगे, और पूरे झारखंड में पहले कंप्लीट होगा। उसके बाद अभी बंगालों में घुस गए, मीटिंग करेंगे तो 5 तारीख को, तो बंगाल बॉर्डर पार करेंगे, और हम लोग को मीटिंग में बंगाली लोग भी बैठा, जिसको लोग बांग्ला में बोल के समझा, तो हम लोग कहने बंगाल भी घुस गए, उधर उड़ीसा भी घुस गए, इधर बिहार में घुस गए हैं, उधर यूपी भी घुस गए। तो इस तरह से हम लोग पूरे भारत में फैलेंगे, ये विश्वास के साथ आप लोगों को काम करना पड़ेगा। और तीसरा जो बात है वो मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, इस महान युद्ध में हम लोग एक युद्ध कर रहे हैं, एक लड़ाई कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई हुआ, वैसे हम लोग एक समाज के बीच में एक संघर्ष कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए। इस महान युद्ध में दारू तनी कम पीना पड़ेगा। दारू में सोचते ना, दारू कम पीना पड़ेगा। और जब ये सूत जगह इतना हल्ला में मैक्स तैयार है तो वो तो उसको तो मिलेगा नहीं। तो मेरा कहना है दारू का कंट्रोल करो, ये भी जनता जागृति का एक मुहिम है। और जो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रतिभा, सारे लोगों के अंदर जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हाईलाइट करना है, उस प्रतिभा को बाहर निकालना है, छिपाना नहीं है, दबाना नहीं है, नहीं तो मर जाइएगा तो वहीं दफन हो जाएगा, वहीं जला देगा, वहीं आप लोग को कब्र में जाके गाड़ देगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक जिंदा हो, सुबह उठते हो, अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, एक बार नमस्कार करिए कि हमको दिन भर काम करने के लिए आपने अपना मौका दिया। दिन भर संघर्ष करो, फिर रात को सोते हो, सुबह फिर नींद टूटती है, मतलब समझो कि एक दिन फिर हमको आगे काम करने का मौका दिया है। इसीलिए संघर्ष से पीछे नहीं हटना है। और जो प्रतिभा आपके अंदर में है, अभी टैलेंट के बात चल रहा था ना, सारे अंदर का टैलेंट है। जब ये लकड़ी बेचने वाला लड़का 70,000 महीना का बात कर रहा है, मोटरसाइकिल से लेकर 4 चक्का का बात कर रहा है, टूटल घर से लेकर के पक्का घर तक का बात कर रहा है, तो आप लोग तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग तो संपन्न परिवार से हैं, आप लोग तो डिजिटल जमाने के लोग हैं, इससे 10 गुना आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते हो? तो क्यों आप होपलेस हो? महिला होकर के लोग, महिला लोग इतना आगे जा रही है, तो आप लोग से नहीं होगा। मतलब प्रतिभा हर हाल में सबके अंदर में है, खाली इसको पहचानने की जरूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ, मोबाइल कितना महंगा रहेगा, उसको टावर के सामने नहीं लाइएगा तो काम। और आप इंसान कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया शरीर दे दिया भगवान ने, और आप बुद्धि लेने के लिए टावर के नजदीक नहीं आइएगा तो वो काम। यहाँ जो बैठा है उसको ज्यादा टावर पकड़ेगा 5 खुंटी, ऊपरे वाला को कभी कम पकड़ेगा 3 खुंटी, अब इसके ऊपरे वाला के 2 खुंटी, जो नहीं आया है वो नेटवर्क के कम। अब बोलेगा अगर जिंदगी का गाड़ी आगे बढ़िए नहीं रहा, टावर काम ही नहीं कर रहा, तो टावर कहाँ से काम करेगा महोदय? आप टावर के नजदीक जाइएगा तब तो आप लोगों ने यहाँ जनता जाति विकास केंद्र के माध्यम से आप अपना जिंदगी का संवारने के लिए यहाँ पर आए हुए हो, तो आपके अंदर जो शक्ति दिया है ऊपर वाला अल्लाह को, भगवान ने जो टैलेंट दिया है, उसको छिपाइए नहीं, उसको बर्बाद नहीं करिए, उसको यूं ही जाने मत दीजिए, उसको निखारिए और आगे बढ़िए। आप लोग तो बोलते हैं बड़ी टेंशन है साहब, इकम्मा में बहुत टेंशन है, तो ककरा टेंशन नहीं है? एक आदमी बताइए हमको, एक काम बताइए धरती का जिसको टेंशन, किसान का टेंशन, बिहन करते पानी नहीं मारा था, टेंशन है कि नहीं है?
क्या जा रहा है, क्या हो रहा है कि टेंशन किए हो? नंगे आए हो, नंगे विदा कर देगा। ऊपर में कफन उड़ाएगा, आप देखने भी नहीं सकिएगा कौन कलर का कफन उड़ा देख नहीं सकिएगा। नहीं तो काहे की टेंशन? एक आदमी था, एक बाबा जी के पास गया, मतलब उसका बिजनेस चौपट हो गया। बोलता बाबा जी हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? बिजनेस चौपट हो गया। बोलता बीवी फायदा में। कहा बोला बीवी। कुछ दिन के बाद उसका घर बिक गया। फिर बाबा जी के पास बोला तो और खतरनाक हो गया बाबा जी, घर वो खत्म हो गया। बोला बीवी फायदा में है। बोलते कैसे बोल रहा है? फिर कुछ दिन के बाद उसकी बेटा खत्म हो गया, पत्नी खत्म हो गया। फिर गया, बोलता है कि ये सब तो खत्म हो गया, हम अकेले बचे हैं। बोलता है फिर भी फायदा में है। अब वो आदमी का गुस्सा चढ़ गया कि सब बर्बाद हो गया। तो बाद में साधुआ बोलता है कि फायदा में है, तो लाठी निकाला, बोला काज फायदा में ऐसे बताओ। सब खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, बाल बच्चा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। इसके बाद बोलते हैं कि फायदा में है, तो काम फायदा में बताओ, नहीं तो देख लाठी है। बोला आया खत्म के पास क्या था? बोलता है कुछ नहीं। अभी आपके शरीर में क्या है? तो सब पैंट तो पीने हैं, तो फायदा में है कि नहीं? नंगे आए कभी शर्ट पैंट आपके पास है तो फायदा में है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, टेंशन में काम करने की जरूरत नहीं है। आप टेंशन में काम होके करिए, आपका कुछ नहीं है यहाँ पे। आप खाली दिखावा करने आए हैं, हम यहाँ पे दिखावा करने आए हैं। बाकी ऊपर वाला का खेला है, ऊपर डायरेक्टर बैठा हुआ है, हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, हम लोग रोल कर रहे हैं। इसके बाद ये टेंशन लेकर बैठा, टेंशन लेने से काम होगा? नहीं, अटेंशन से काम होता है। तो अपने अंदर जो प्रतिभा है, जब तक भगवान अल्लाह आपको शक्ति दिया है, टाइम दिया है, उस टाइम के अंदर में अपना शक्ति को पूरा निखारो। जैसे हम लोग दिन रात निखार रहे हैं, एक पल को भी हम लोग छोड़ते नहीं है। हमारे समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। तो उसको आप अपने अंदर की शक्ति को निखारो। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला? रोजगार हम लोग ऐसे जैसे रोजगार दे रहे हैं। काम करता है वो रोजगार, जो नहीं करता है वो रोजगार। एक से बढ़िया रोजगार तो हमको नहीं लगता पूरे भारत में कोई देता होगा। इससे बढ़िया रोजगार पूरे भारत में नहीं देता होगा। जो आज 6 महीना, अभी शंकर जी बैठे में बोले हमारा तबियत खराब था, ये ऐसा स्थिति था, 1 साल 2 साल 3 साल तक बढ़िया से काम नहीं किए, फिर भी इसका रोजगार खत्म। ऐसा रोजगार नहीं है। 6 महीना दुकान बंद तो रोजगार खत्म, 6 महीना नौकरी नहीं गए तो सस्पेंड है। 1 साल कहिए आप अपना रोजगार नहीं करिएगा, रोजगार बचेगा? बताओ आप लोग। यहाँ पर 2-2 साल तक उधर आर्थिक विनोद जी बैठी हुई है, 2-2 साल तक परेशानी में रही, रोजगार खत्म नहीं हुए। जब यार देख रहा हम सैलरी बढ़िए रहा है, पैसा ये रहा, रोजगार खत्म हुआ